प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के क्लास संस्कृति जो आपकी बोलियां है ना, उसके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आपके एग्जाम में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपको पता है ना, 22,000 दोस्तों फैमिली जो है ना वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरी तरफ से और हमारे दोस्तों पूरे परिवार की तरफ से आपको दोस्तों ढेरों सारी शुभकामनाएं। जल्दी दोस्तों हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने वाले हैं। बढ़िया तरीके से दोस्तों आपका प्यार एवं सपोर्ट आप बना के रखिएगा। हम दोस्तों हमारी तरफ से बढ़िया तरीके से कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, किस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। छपेगा या नहीं छपेगा? जी हाँ बिल्कुल छपेगा। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? रणकपुर पाली, दिलवाड़ा सिरोही, जगत अंबिका उदयपुर, भांडासर जैन मंदिर बीकानेर। जी हाँ मेरे भाई, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया? अरे ध्यान में रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, भांडासर जैन मंदिर जो बीकानेर का है ना, उसके अंदर आपके हम बात करें पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अरे ऐसा नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, बताओ फटाफट कौन सा नृत्य है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरताली। जी हाँ, कच्ची घोड़ी जो नृत्य ना, कच्ची घोड़ी, वह आपका केवल आपके दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों आपका केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शेखावाटी का यह प्रसिद्ध नृत्य है और यह आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य। क्या है मेरे भाई? व्यवसायिक नृत्य है, ना कि कोई क्षेत्र विशेष, या फिर हम बात करें जो आपका है ना आपके दोस्तों त्योहारों के ऊपर किया जाने वाला, या फिर आपके दोस्तों हम बात करें कोई शादी समारोह के अंदर किया जाने वाला, वैसा नृत्य नहीं है। यह आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, तेरहतली नृत्य का उत्पत्ति स्थल है। जी हाँ, तेरहतली जो नृत्य है ना, उसका उत्पत्ति कहां पर हुआ, कैसे हुआ? बताओ फटाफट। रुनेचा जैसलमेर, पादरला पाली, बालोतरा बाड़मेर, नाथद्वारा राजसमंद। तेरहतली नृत्य का उत्पत्ति स्थल की बात की जा रही है मेरे भाई। जी हाँ, पादरला पाली में हुआ था क्या? जी हाँ मेरे भाई, पादरला पाली के अंदर आपका तेरहतली नृत्य का आपका उत्पत्ति हुआ था। ध्यान में रखिएगा। आप रुनेचा जैसलमेर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, कामर जाति की महिलाओं के द्वारा तेरहतली नृत्य 13 मंजिराओं को दोस्तों बांधकर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। और दोस्तों जो रुनेचा जैसलमेर आपका है ना, रामदेव जी को समर्पित है। रामदेव जी का दोस्तों आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बोल सकते हो, मेले का आयोजन जो बोल सकते हो, रुनेचा जैसलमेर में होता है। तो वहां पर भी यह नृत्य किया जाता है, परंतु यहां पर उत्पत्ति नहीं हुई थी। उत्पत्ति पादरला पाली में हुई थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 90% जो आपके व्यक्ति है ना, आपके बच्चे हैं, वह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को सही लगा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों का कुंभ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर किन नदियों के संगम के ऊपर स्थित है? सोम माही बनास, सोम माही बनास, सोम जाखम बनास, या फिर आपके सोम माही जाखम चंबल बनास लुणी। अरे सोम माही जाखम के क्या? जी हाँ, सोम माही जाखम नदियों के संगम के ऊपर आपका भीलों का कुंभ कहलाने जाने वाला बेणेश्वर धाम दोस्तों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और दोस्तों मेले का जो आयोजन है ना, वह माघ पूर्णिमा के दिन, जी हाँ माघ पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन यहाँ पर
किया जाता है, ध्यान में अवश्य रखिएगा, जरूर रखिएगा। और हम बात करें जो आपका है ना, आपका बेणेश्वर का धाम है दोस्तों, यह किसकी प्रतिमा है यहाँ पर? जी हाँ मेरे भाई, आपकी हम बात करें शिव जी की दोस्तों प्रतिमा देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। पिंगल, पंजाबी, राजस्थानी, डिंगल। जी हाँ मेरे भाई, डिंगल है। कौन सा है? डिंगल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला कब लगता है? अरे उर्स का मेला कब लगता है? पहली रजब से 6 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह बाद, रमजान के 2 माह बाद, रमजान के 4 माह बाद। जी हाँ, कब लगता है? अरे बताओ मेरे भाई। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा पहली रजब से 6 रजब तक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमल धोरवा बैजनाथ चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली, देवगढ़ शैली, चावंड शैली, बूंदी शैली। बताओ फटाफट मेरे भाई। अरे देवगिरी शैली से आपके संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? अरे मयूर ध्वजगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं? बताओ फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, रणथंभौर को। अरे मयूर ध्वजगढ़ है ना, वह हमें बात करें आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। जी हाँ, चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर ये आपका स्थित है, इसलिए मयूर ध्वजगढ़ भी इसे कहते हैं। जी हाँ मेरे भाई, इसका निर्माण कार्य राव जोधा ने करवाया था क्या? जी हाँ, राव जोधा ने कहां पर करवाया? अरे जोधपुर के अंदर करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका एक पहाड़ी किला है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका दोस्तों जोधपुर में, परंतु पहाड़ी किला है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग नहीं है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा। कवि कुशल ने, सुरेमल मिश्रण ने, अब्राहिम ग्रियर्सन ने, कर्नल जेम्स टोड ने। अरे किसने किया था? जी हाँ मेरे भाई, आपकी राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो है ना, वह आपके हम बात करें अब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। किसने? अब्राहिम ग्रियर्सन ने। कर्नल जेम्स टोड गलत हो जाएगा मेरे भाई। अब्राहिम ग्रियर्सन आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। कर्नल जेम्स टोड, जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के रूप में जानते हैं और राजस्थान के इतिहास के निर्माता के रूप में जानते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। कोसवर्धन किस किले का प्राचीन नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। कोसवर्धन, बटनेर, विजय मंदिर, शाहबाद या फिर शेरगढ़। जी हाँ मेरे भाई, जो शेरगढ़ आपका दुर्ग है, किला है, उसका मेरे भाई नया नाम बोल सकते हो, प्राचीन नाम बोल सकते हो, कोसवर्धन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे कोसवर्धन बोल सकते हो, शेरगढ़ बोल सकते हो, यह आपके कौन से जिले के अंदर स्थित है? हम बात करें तो आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण चेतना के लिए किस संत को जाना जाता है? पर्यावरण चेतना, पिप्पा जी, जाम्बो जी, दादू लालदास जी या दादू जी। जी हाँ मेरे भाई, किसे जानते हैं? बताओ फटाफट। अरे पर्यावरण चेतना के रूप में, अरे जाम्बो जी को जानते हैं क्या? जी हाँ, जाम्बो जी को जानते हैं, ध्यान में जरूर रखेगा। जी हाँ, जाम्बो जी ने दोस्तों आपके 29 नियम थे, दिए थे। कितने दिए थे? 29। जी हाँ, 20 + 9 बिश्नोई दोस्तों, इनके दोस्तों पालन करते हैं 29 नियमों का, वह बिश्नोई कहलाते हैं। सच्चा बिश्नोई होता है मेरे भाई जो 29 नियमों का पालन करता है, और वह दोस्तों आपके प्रकृति से दोस्तों जुड़े हुए, आपके पर्यावरण से जुड़े हुए दोस्तों नियम है। तो ये आपके पर्यावरण चेतना के लिए दोस्तों संत के रूप में जाने जाते हैं जाम्बो जी, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है? नौलखा दरवाजा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। बताओ फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे नवलखा दरवाजा, जी हाँ मेरे भाई, रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अबुल फजल ने इसी दुर्ग के बारे में कहा है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं परंतु ये बख्तरबंद है। क्योंकि मेरे भाई ये आपके 6 पहाड़ियों से घिरा हुआ है या फिर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस कारण दोस्तों इसे बख्तरबंद कहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी भी स्थित है। हमीरदेव चौहान के द्वारा अपने पिता की स्मृति में इसके निर्माण कार्य करवाया गया था। जी हाँ मेरे भाई, पद्मला तालाब भी यहीं पर आपका स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी मेरे भाई आपका यहीं पर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है जनजातियों में नाता है। अरे जनजातियों में नाता क्या है मेरे भाई? पुनर्विवाह की प्रथा है, मृत्यु भोज है, घर का बड़ा व्यक्ति है, काठ का व्यापारी है, बताइए फटाफट। अरे नाता है ना, नाता वह होता है पुनर्विवाह की प्रथा। जी हाँ, आपके जनजातियों में पुनर्विवाह की प्रथा को नाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से अवश्य कर दीजिए, जरूर कर दीजिए मेरे भाई। शिक्षा समाप्त होने पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके 100% देखने को मिलेंगे। उपनयन, दोस्तों समावर्तन, निष्क्रमण, सीमांतोन्नयन। जी हाँ मेरे भाई, कौन सा आपका दोस्तों हम बात करें संस्कार करते हैं? समावर्तन आपके संस्कार किया जाता है शिक्षा समाप्त होने के पश्चात। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदयपुर के निकट एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा उदय सिंह ने, बप्पा रावल ने। अरे उदयपुर के अंदर आपका एकलिंग जी का मंदिर है ना, इसका निर्माण निर्माण कार्य पप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कौन सा नृत्य कालबिले जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? नहीं की बात की जा रही है मेरे भाई। जी हाँ, पणिहारी किया जाता है, शंकरिया किया जाता है, आपके चरी नहीं किया जाता और आपके बागाड़िया किया जाता है। चरी नृत्य नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अरे गुर्जर जाति की महिलाएं करती है क्या? जी हाँ, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है चरी नृत्य, ना कि दोस्तों कालबेलिया जाति की आपके दोस्तों जाति के द्वारा किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दाऊदी बोहरा समाज का उपासना स्थल है? जी हां, दाऊदी बोहरा समाज का उपासना स्थल कौन सा है? सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा, गलियाकोट। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई गलियाकोट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, ब्रीचेस वस्त्र है। अरे ब्रीचेस वस्त्र क्या है? अरे कैसा वस्त्र है ब्रीचेस? जी हाँ, पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है, महिलाओं का घाघरा है, महिलाओं की ओढ़नी है, पुरुषों की पगड़ी है। अरे बताओ मेरे भाई, अरे मेरे लाडलो बताओ। अरे राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों का कमर के नीचे का एक वस्त्र है। जी हाँ, ब्रीचेस है ना, ब्रीचेस है, ये पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? अरे नेवले की पूजा कब करते हैं? गुरु पूर्णिमा के दिन, निडरी नवमी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन, नेवलाष्टमी के दिन। अरे नेवलों की पूजा तो निडरी नवमी के दिन की जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोमट है। अरे भोमट क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है, भीलों का मुखिया है, एक संस्था है, या फिर आपके मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है। अरे भोमट एक प्रकार का क्या है, बताओ फटाफट। मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र ही भोमट कहलाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। अरे मेरे भाई, आपके माता पिता के ऊपर आपका नाज होगा, आपका आस बहुत लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी एक दिन हमारा नाम ऊपर करेंगे, सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। अरे उस आस को पूरी नहीं करनी क्या? जी हाँ, आपके भी दोस्तों सपने पूरे करने हैं, अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। ज्यादा समय नहीं है। यदि आप 54,000 वाली की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 35 दिन का समय आपके पास शेष है। यदि आप तैयारी कर रहे हो हाई कोर्ट की, उसके अंदर भी ज्यादा समय नहीं है। आपकी एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में कंडक्ट कराई जाएगी, तो आपके पास भी 60 से 70 दिन का समय है। आपको भी दोस्तों बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो मेरे भाई फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आपको क्या करना है, श्याम टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, वो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के लिए मेरे भाई, हाई कोर्ट के लिए नहीं है, ध्यान में जरूर रखिएगा। 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी मात्र 99 में। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं, तो फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज अवश्य कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का। जी हाँ, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। रस गंधर्व, जामोरा, या फिर आपके केसर विलास, किरदार बावनी।
जी हाँ, केसर विलास है। कौन सा है मेरे भाई? केसर विलास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मुगल सम्राट शाहजहां के समय नाहर नृत्य कहाँ की परंपरा थी? चोमू, किशनगढ़, नसीराबाद, मांडल। जी हाँ, मांडल की थी मेरे भाई। अरे मांडल की थी क्या? मुगल सम्राट शाहजहां के समय नाहर नृत्य कहाँ की परंपरा थी? अरे आपकी मांडल की थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरे आपके शिला देवी का मंदिर है कहाँ पर, आपसे पूछा जा सकता है। जी हाँ, आमेर जयपुर के अंदर है और इसका निर्माण कार्य जो है वह आपके मानसिंह ने करवाया था। किसने? मानसिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? अरे मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं मेरे भाई? गौरी देवी को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जलाई बाई को? अरे मरुभूमि की कोकिला, जी हाँ मेरे भाई, अल्लाह जलाई बाई को कहते हैं मरुभूमि की कोकिला। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। मैंने कई बार बता दिया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। शेखावाटी के अंदर भी हम बात करें नवलगढ़ की हवेलियां, आपकी दोस्तों मंडावा की हवेलियां, और दोस्तों आपकी हम बात करें जो आपकी बिसाऊ की हवेलियां, या फिर आपके जो महनसर है उसके सोने चांदी की हवेलियां, ये दोस्तों आपके बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, थाली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? अरे थाली नृत्य तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, देवनारायण जी। थाली नृत्य है ना, थाली नृत्य वह आपका पाबूजी को दोस्तों समर्पित है, पाबूजी से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, आपके ऊंटों के देवता पाबूजी को कहते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मण का अवतार भी इन्हें मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में पुत्र जन्म होने पर थाली बजाई जाती है, वह पुत्री जन्म के ऊपर क्या बजाते हैं? अरे यदि आपका जन्म हुआ था, जी हाँ आप लड़के हो, हम बात करें पुत्र हो अपने माता पिता के, तो आपको पता है आपके जन्म के ऊपर थाली बजाई गई थी। और कोई स्त्री है या फिर आपकी लड़की है वह पैदा होती है, तो दोस्तों वह उस समय क्या बजाई जाती है? सूप, वीणा, तबला, शहनाई। अरे उस समय बजाई जाती है, क्या बजाई जाती है? सूप बजाई जाती है। हाँ ध्यान रखिएगा, सूप बजाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास संस्कृति के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को मिलने वाले हैं। अरे शहनाई कब बजाई जाती है? फटाफट कमेंट में बताइएगा, शहनाई कब बजती है? जी हाँ, वाद्य यंत्र बांसुरी में प्रमुखतः है कितने छेद होते हैं? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच रहे हो कि ऐसे ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 1, 3, 5, 7। जी हाँ मेरे भाई, 7 आपके छेद होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अलवर में, अजमेर में, नागौर में, जालौर में? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ना, वह आपकी कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है मेरे भाई? अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपके हिंदू और मुस्लिम दोस्तों कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सरगासुली कहाँ स्थित है? अरे सरगासुली कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में? जी हाँ मेरे लल्ला, अरे सरगासुली तो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? अरे सूर्य नगरी कौन से शहर को कहते हैं? जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को, जैसलमेर को? अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। अरे नीला शहर भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? ब्लू सिटी, या फिर नीला शहर भी जोधपुर को कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, और मेरे भाई सफेद नगरी, व्हाइट सिटी आपके उदयपुर को कहते हैं, और स्वर्ण नगरी या फिर आपके बोल सकते हो येलो सिटी दोस्तों किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आए तो गलत आपका नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखना है। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम रुक ना जाए मेरे भाई। अरे रुकना तो है ही नहीं, रुकना तो हमारे दोस्तों खून में ही नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जी हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और आपको पता है ना, हर रोज आपकी क्लास होती है, आपकी 4 सुबह 8 बजे होती है, सुबह 10 बजे होती है, दोपहर 2 बजे होती है, और शाम को 8 बजे होती है। 3 क्लासें होती है। इन क्लासों को एग्जाम तक देख लोगे ना
तो 100% बेड़ा पार हो जाएगा, सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और जल्दी दोस्तों हाई कोर्ट के अलावा दोस्तों जो 54,000 वैकेंसी है ना उसके लिए मॉडल पेपर दोस्तों है ना वह भी दोस्तों आपके लिए मैंने प्रोवाइड तो करा रखे हैं, परंतु जो अलग अलग कोचिंगों के है ना वह यूट्यूब के माध्यम से मैं करवाने वाला हूं, उनको भी आपको जरूर देखना है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहरिया जनजाति की अधिकतम जनसंख्या कहां निवास करती है? कहां पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बूंदी, सिरोही, बारा, दौसा। अरे कहां पर करती है? 12 के अंदर करती है कि? जी हाँ 12 के अंदर करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को गेरू रंग, जी हाँ मेरे भाई गेरू रंग बोल सकते हो, गुलाबी रंग बोल सकते हो, किसने दिया है, फिर किसने रंगवाया था? अरे आपको पूछा जा सकता है कि आपका दोस्तों गेरू रंग किस प्रकार का रंग होता है? तो गेरू रंग मेरे भाई गुलाबी रंग होता है। और आपके गुलाबी रंग को हम बात करें गुलाबी रंग से या फिर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा जयपुर को। तो गेरू रंग से किसने रंगवाया? जी हाँ मेरे भाई सवाई राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिमनगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में है? अरे तिमनगढ़ का किला कहां पर है? करौली में, अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में? बताओ फटाफट। जी आमिर भाई करौली के अंदर है। कहां पर है? अरे तिमनगढ़ का किला करौली में है, ध्यान रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे करौली में और क्या क्या है? जी हाँ करौली के अंदर केला देवी का मंदिर है, करौली के अंदर महावीर जी का दोस्तों प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, करौली के अंदर आपका महाशिवरात्रि का पशु मेला भी आयोजित किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके जो 3 स्थल थे वह मैंने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जोहर मेला कहां बढ़ता है? जी हाँ सर्वाधिक जोहर कहां पर हुए? चित्तौड़गढ़ में हुए। कितनी बार हुए? 3 बार हुए। पहला जोहर आपका कहां पर होता है? कब होता है मेरे भाई? पहला राजस्थान का पहला जोहर बात करें तो रणथंभौर दुर्ग में होता है 1301 में, परंतु हम बात करें चित्तौड़गढ़ की तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका 1303 ईस्वी के अंदर आपका क्या होता है मेरे भाई? आपका प्रथम शाखा होता है और प्रथम जोहर देखने को मिलता है। दूसरा होता है मेरे भाई 1534 में। कब होता है? 1534 में होता है। और तीसरा होता है मेरे भाई 1567 और 68 ईस्वी के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। 3 आपके जोहर आपके संपन्न होते हैं यहाँ पर। तो यहां पर दोस्तों आपके जोहर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, रणकपुर के जैन मंदिरों में खंभों की संख्या कितनी है? 1144, 1444, 4444 या फिर 1111? जी आमिर भाई 1444 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे रणकपुर जैन मंदिर है ना वह आपके पाली के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? पाली के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। रणकपुर के मंदिर कौन से दोस्तों धर्म को समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है, ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के आपके क्या है? मंदिर है। राजस्थान के किस जिले की पोशाक कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जी हाँ जयपुरी कोट, जोधपुरी कोट, बीकानेर कोट या फिर मेवाड़ी कोट? अरे जोधपुरी जो कोट पेंट है ना, जी हाँ कोट पेंट, उनको दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, केसरी सिंह बारठ, विजयदान देथा, जयानक? बताइए फटाफट कौन है? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा विजयदान देथा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा लहरिया किस मास में ओढ़ा जाता है? कार्तिक में, श्रावण में, फाल्गुन में, भाद्रपद में? जी हाँ मेरे भाई श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। जी हाँ वर्तमान में ओढ़ा जा रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिरों की पंचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? पंचतंग दोस्तों पंच पताका, रिखिया, जातरू, नेजा? जी हाँ मेरे भाई क्या कहते हैं? अरे नेजा कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंहथल में रामसनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानंद जी ने, हरि रामदास जी ने, सूरदास जी ने, संत रैदास जी ने? जी हाँ मेरे भाई हरि रामदास जी ने की थी। जी हाँ हरि रामदास जी ने की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वर्मा जी मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा होती है कहां स्थित है? परबतसर नागौर में, खेतड़ी झुंझुनू में, नाहर हनुमानगढ़ में, पुष्कर अजमेर में? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा पुष्कर अजमेर में है मेरे भाई। एकमात्र वर्मा जी का विश्व के अंदर आपका मंदिर है पुष्कर अजमेर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मेले का
किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? अरे मारवाड़ का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? सुइया बाड़मेर को, रुणेचा जैसलमेर को, तिलवाड़ा बाड़मेर को, पांचोटा जालौर को। जी हाँ, मारवाड़ का कुंभ है। मारवाड़ का कुंभ तो रुणेचा जैसलमेर को कहते हैं, जो आपका रामदेव जी की स्मृति के अंदर आपका यहाँ पर रुणेचा के अंदर मेले का आयोजन किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का ये मेला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की मुकुटमणि कहलाती है। अरे उदयपुर की मुकुटमणि किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को, पिछोला झील को, कटारगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ पैलेस को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? 144 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ पैलेस। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सज्जनगढ़ पैलेस को उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं? अरे जमीन का जेवर है, जी हाँ, जमीन का जेवर तो एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बीकानेर के अंदर है। जी हाँ, जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। कौन से दुर्ग को? जूनागढ़ दुर्ग को। बीकानेर दुर्ग आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे जमीन का जेवर जूनागढ़ बीकानेर को कहते हैं। और दोस्तों ये आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे लालगढ़ भी कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम है ना, प्राचीन नाम वह आपका चिंतामणि देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चिंतामणि देखने को मिलता है, ध्यान में जरूर रखेगा। और जयमल दोस्तों, आपके जयमल और आपके फत्ता, जो हम बात करें दोस्तों फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया है ना, उनकी दोस्तों गजारूढ़ हाथी के ऊपर आपकी दोस्तों इनके दरवाजे के ऊपर दोस्तों आगे है ना, आपके बीकानेर दुर्ग के आपकी मूर्तियां स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपको इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहां हुआ? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, एकमात्र जल जौहर राजस्थान के अंदर हुआ है, एक ही दुर्ग के अंदर, और वह पहला ही आपका यहां पर जौहर देखने को मिलता है। सर्वप्रथम कब हुआ था? अरे सर्वप्रथम तो 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था मेरे भाई आपका जौहर है। 1301 में आपके दोस्तों कहां पर? रणथंभौर दुर्ग में। तो वही दोस्तों आपका यहां पर आपके जल जौहर भी देखने को मिला है, तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही देखने को मिला है 1301 ईस्वी के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो मंजिल तो दोस्तों जल्द मिल जाएगी, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, उमेद भवन जोधपुर, राय का बाग जोधपुर, नौलखा मझालरा। जी हाँ, उमेद भवन जो आपका जोधपुर है ना, जोधपुर है। अरे उमेद भवन जोधपुर है ना, वह आपका आवासीय महल है मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। उमेद भवन जोधपुर है, ना कि अजीत भवन जोधपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? अरे हाथी महोत्सव जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जी हाँ मेरे भाई, हाथी महोत्सव बात कर ली जाए, पतंग महोत्सव की बात कर ली जाए, इन दोनों महोत्सवों का आयोजन जो है ना, वह आपका जयपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन अवश्य आएंगे मेरे भाई। प्रतापगढ़ की थेवा कला पर डाक टिकट कब जारी किया गया? अरे प्रतापगढ़ की थेवा कला के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। कब हुआ था? 2010 में, 2001 में, 2002 में, 2008 में। जी हाँ मेरे भाई 2002 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपकी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा, क्योंकि आप बताते हो ना तभी पता चलता है कि क्लास कैसी लग रही है आपको। आपकी बात करें, आपको दोस्तों दिमाग में उतर रही है या नहीं उतर रही, कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है स्वर्णगिरी। जी हाँ, आपके स्वर्णगिरी नहीं है, सुवर्णगिरी। जी हाँ, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्ण की बात की जा रही है मेरे भाई। जालौर का किला, जैसलमेर का किला, जिवाणा का किला, जोधपुर का किला। अरे स्वर्णगिरी नाम आता तो जैसलमेर का किला होता, परंतु यहां पर आया है सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी तो जालौर के किले को कहते हैं। मात्र मात्रा दोस्तों स और सु होता है, दो आपके नाम आते हैं दोस्तों, एक मात्रा है ना, ये आपका एक क्वेश्चन गलत करा सकती है, सिलेक्शन भी रखा सकती है, परंतु ध्यान में रखना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको किया हुआ भी दोस्तों व्यर्थ हो सकता है, परंतु आपको क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है। आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं और एक इस प्रकार से पढ़ने में गलती कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हर एग्जाम में गलत होते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान से जरूर पढ़ना है। सुवर्णगिरी दोस्तों आपके जालौर के किले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई कल सुबह 8 बजे होने वाली है, तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और हर रोज आपको दोपहर 2 बजे हिंदी की क्लास देखने को मिलती है, उसको भी आपको रोजाना देखते रहना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मेरे भाई फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज को आपको मात्र 99 रुपए में बाई कर लेना है। इस नंबर के ऊपर
कॉन्टेक्ट कर। जी हाँ, इसी नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों